दोस्तों नमस्कार। मैं आज के वीडियो में दोस्तों मुख्यतः ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर बात करने वाला हूं और ब्रायलर फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ब्रायलर फार्मिंग करना चाहिए तो क्या क्या उसके सापेक्ष में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मार्केट का कैसे पता लगाएंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है तो वो कैसे करेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारा डिटेल में बात करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे मित्र हैं जो कि हमसे बार बार फोन करके इसके ऊपर सलाह ले रहे हैं कि भाई कैसे किया जाएगा, अजय भाई ये जो बिजनेस है कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है, करना है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, शेड कैसे बनाए, शेड अगर बनाते हैं तो कौन सा शेड बनाएं, शुरुआत में हमको कितने बच्चे से काम शुरू करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में होते हैं हर एक किसान भाई के। तो आज इसी के ऊपर दोस्तों ये मेरा पूरा वीडियो होने वाला है और आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर कोई पुराना फार्मर है, जैसे जो कार्य का अनुभव जिनको है, अगर आपके पास कोई भाई नया बंदा अगर काम करते हुए उसको कोई चीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए कि कोई किसान भाई है और उसको ना किसी चीज की समझ नहीं है, जैसे उनको ये नहीं पता है कि हमारा बर्ड जो है ये कितना पानी पीना चाहिए, कितना दाना खाना चाहिए और कितने दिन में कितना वजन आ जाना चाहिए, इसके बारे में नहीं जानकारी है। या उसको ये नहीं पता है कि भाई बीमारी अगर हमारे फार्म में आ गई है तो उस बीमारी के आने के क्या क्या कारण हैं, क्यों आई है, कैसे जाएगी, इसके पीछे हमारा अपना सुझाव अवश्य बताएं, उन लोगों की मदद अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों मदद करना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का मदद करते हैं तो आपका मदद ऊपर वाला करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, मानवता बनाए रखिए। हम ये नहीं कहेंगे कि कोई अगर नया लड़का है वो भाई जिसने मन बना लिया है, हम तो रोकते हैं कि इस समय पोल्ट्री का जो सिचुएशन बहुत खराब चल रहा है, इस समय नए लोगों को तो इस बिजनेस में आना बहुत ही मतलब चुनौती भरा है। लेकिन अगर कोई आ ही जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम अभी मैं एक बहुत ही जल्दी का उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। एक दोस्त हमारे हैं जो कि वो आए मेरे पास तो मुझसे कहने लगे कि भाई यार हम 10,000 का सेट बनवाएंगे, क्योंकि दुबई रिटर्न है, वो दुबई से आए हुए हैं और वो पहुंचते ही 10,000 का सेट बनाने के लिए सोचने लगे। हमने उनको बहुत सलाह दिया कि देखो दोस्त, इस काम में इतना बड़ा रिस्क अचानक से मत लो। तो उन्होंने मुझसे क्या उल्टे मुझसे क्या कह रहे हैं कि अबे यार तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे हम तुम्हारे सामने मतलब कंपटीशन में आ रहे हैं। हमने कहा भाई कोई कंपटीशन आप मेरी नहीं कर पाओगे, ना मैं आपका कोई कंपटीशन में खड़ा हो पाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपका मुर्गा रेडी होगा तो जिस रेट में बिकना है उसमें आपका भी बिकेगा, हमारा भी बिकेगा। हमने उनको यह सलाह दिया था कि जब देखा बहुत आतुर है बनाने के लिए, तो हमने उनसे कहा कि पहले आप 2-3 हजार का बनाओ, ना कि 10,000 का। इकट्ठे 10,000 का मुर्गी फार्म बना दिए। अब बनाने के बाद में वो भाई साहब क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिए। अब उसमें 10,000 में कभी 1 लाख आता है, कभी 1.25 लाख आता है, कभी 80,000 आ जाता है, कभी एक बार तो कुछ भी नहीं पाए। लगभग 1.5 साल गुजर चुका है उनका। 1.5 साल में लगभग में 7-8 लाख डाल चुके हैं वो, और 7-8 लाख में 1 लाख के नियर अबाउट ही रहते हैं मतलब। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि इस काम को सीख करके तब आप लोग बहुत बड़े लेवल पे लेके जाइए। अब बारी है दोस्तों कि अगर कोई नया मेरा दोस्त इस काम में जुड़ना चाह रहा है तो उनके लिए मेरा एक ही बेस्ट सजेशन है जो मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप लोग सच में नए सिरे से काम को शुरू करने जा रहे हो तो आप लोग सबसे पहले एक काम ये करिए कि आप फूस का छप्पर का फार्म बना लीजिए। 2,000, 1,000, 1,500 अगर अपने आप से करना है तो 1,000 का बना लीजिए।
अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हो तो 2500 2000 का बना लो, उससे भले ही आप कम कमाओगे। लोगों के मन में ये बहुत बड़ा कीड़ा काटता रहता है। वो लोग क्या कहते हैं कि यार 5000 का बनाएंगे तो एक साथ में इतना पैसा कमाएंगे, ये सोच होती है। अब 5000 का अगर आपने बना लिया कच्चा सेट, तो वो कंपनी हरगिज एग्रीमेंट नहीं करेगी। आपका सेट कम ज्यादा से ज्यादा 2000 1500 या 2500 तक होना चाहिए, तभी कंपनी एग्रीमेंट करेगी फूस वाले का। तो इस तरह से आप लोग कच्चे सेट थोड़ा सा बनाइए और उससे ऊपर काम को शुरू करिए। ठीक है, नए हो, अगर मन में बना ही लिए हो कि करना ही है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो सवाल है दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं निजी फार्मिंग करूं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं। तो निजी फार्मिंग ऐसा फार्मिंग एक ऐसी लाइन है दोस्तों कि इसमें ना उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हमेशा मंडी एक जैसी नहीं होती है। कभी आप देखेंगे कि मंडी का भाव जो है बहुत ऊपर होता है। अच्छा, इसमें जो लोग कंफ्यूज होते हैं उसका कारण मैं बताता हूं आपको। इस जो कंफ्यूजन है आप लोगों की, इसमें किसान बिल्कुल फायदा नहीं पाता है। ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दो आप लोग। किसान बिल्कुल फायदा नहीं पाता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं वो कहते हैं यार मुर्गा तो हमेशा जब भी देखो तब 200 रुपया प्लस 200 रुपया प्लस बिकता है। अरे भाई साहब, आप मुर्गा दुकान वाले से नहीं लेकर के आप फार्म पे आइए, फार्मर से पूछिए कि भाई आपका जो मुर्गा उठ रहा है ये किस रेट में उठ रहा है। वो आपको सही बताएगा कि मुर्गा किस रेट में मैं बेच रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा 85 90 100 105 110 बहुत हो गया। लगातार इस तरह से नहीं बना रहता है रेट। आप लोग गलत फहमी में आ जाते हो। जब मुर्गा खरीदते हो, मुर्गा खरीदते टाइम ही आपको लगता है यार अगर ये मुर्गा इतने रुपए किलो बेच रहा है तो इसका मतलब 150 रुपए किलो बिका होगा। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो 1000 मुर्गा पालन में कितना खर्च कितना नुकसान, फिर वहां पे आपको बता देते हैं भाई साहब लोग कि इतने 1000 मुर्गे में इतना नफा। बस उसी के चलते आप लोग मुर्गा फार्म बड़े बड़े से सेट 5000 10000 15000 बना लिए तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। दूसरे नंबर पे अगर आपको फार्मिंग करनी ही है, नए हो, बिल्कुल नए हो, एकदम आपको कुछ नहीं आता इसमें, तो सबसे पहले आपको करना यह है मेरे भाई कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है। आप 2500 वर्ड का बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, वहां से आपको लाइन लेंथ समझ में आ जाएगा कि मुर्गा पाला कैसे जाता है। क्योंकि वहां पे अगर आपके यहां कोई नहीं है बताने वाला, तो भी आपको सुपरवाइजर मैनेजर कंपनी के बताएंगे, समझाएंगे कि भाई आप डबल पर्दा लगाइए, इस टाइम पे आप इस तरह से गोले बनाइए, आप फैन लगाना है, कब लगाना है, अंगीठी कितनी जलानी है, स्प्रिंकलर चलाना है फार्म के ऊपर। तो ये सारा कुछ, प्लस कोई बीमारी आती है तो आपको तो पता नहीं है। आप तो देखेंगे कि सारे मुर्गे एक जैसे ही हैं। कुछ जब बहुत बीमार होते हैं तो थोड़ा सा एक्टिविटी भले ही नए बंदे को समझ में आए, मुर्गा जब बैठ जाएगा तो वो सारी चीजें वो लोग देख करके आपको समझाएंगे कि ये जो बर्ड है ऐसा है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें कॉक्सी आई है, इसमें सीआरडी आई है, इसमें इकोली आई है, इसमें एसाइटिस हो गया है। तो ये सारी चीजें आपको आप सीख जाओगे, तब आप अपना निजी कर सकते हो। और निजी करने के लिए दोस्तों एक निश्चित समय पे डालिए, मार्केट का अनुभव लगा के डालिए कि किस समय पे मुर्गा किस रेट में बिकेगा, तब आप फायदा पाओगे। दूसरी चीज दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए वीडियो को मैं यहीं बंद करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में मैं ये जरूर बताऊंगा आप लोगों को कि बीमारी के ऊपर, अभी जैसे मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने के टाइम पे कौन कौन सी बीमारियों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि कभी भी किसी के बहकावे में आकर के इतने बड़े फार्म का निर्माण ना कराएं। आप अपने बचत के हिसाब से फार्म बनाएं और
काम करें। धन्यवाद।